Good morning once again, students. We were doing chapter 9, keeping the environment clean. So, we had already done what are what is environment, what is waste, what are the types of waste. So, now in the chat box, can you write how many types of wastes are there? Write down in the chat box. Two types of waste? No, no. There are three types of waste. Can you name them? Write in the chat box which type of wastes are there. Write in the chat box three types. क्या कौन कौन सी हमने कल करी थी? Write in the chat box. Yes, solid waste, liquid waste, and gaseous waste. Very good. Good. So in this way, we have learned about the waste. Now, today we are to learn about the waste management. Okay, stop typing bete. Let me introduce with the waste management. Waste management क्या होता है? Waste management is to dispose of the waste. Waste को dispose करना. कैसे हम waste को dispose करते हैं? हम we are throwing our trash in the dustbins. Later on, some person comes and he takes away the trash. And later on, what happens to that trash? उस कूड़े का क्या होता है? जब हमारे घर से वो पर्सन आकर के ले जाता है, तब उस कूड़े का क्या होता है? और लेटर ऑन वो कहाँ पे डंप करते हैं? It comes under waste management. Clear? So waste management means to dispose of, to collect the trash, to transport the trash, and then sorting करना उसका, और उसमें से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को अलग कर लेना, उसको कहते हैं सॉर्ट करना. तो ये सारी चीजें जो है वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर आती हैं. अगर हमने अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है तो इट इज वेरी मच नेसेसरी. हमें पापा मेरी बात सुनो, आपने फिर क्यों जाना? Who is this? So in this way, we waste management is very important. वेस्ट को कलेक्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना और उसको फिर डिस्पोज ऑफ करना, दिस इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट. कितने सारे मेथड्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, वेस्ट डिस्पोजल के. वन ऑफ देम इज सैनिटरी लैंडफिल्स. सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या होता है? जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया मीन्स जहां पे हम रहते हैं, दैट कम्स, उसको रेजिडेंशियल एरिया कहता है. जहां जहां पे भी लोग रहते हैं, कोई कॉलोनीज है या कोई टाउन है, तो उसके बाहर जब कोई ऐसा एरिया जहां पे बहुत खुली लैंड होती है और वहां पे कोई आसपास नहीं रहता है, तो ऐसे प्लेस पे बहुत बड़ा एक मतलब उसको डिग कर लिया जाता है, बहुत बड़ा खड्डा बना लिया जाता है और लेटर ऑन सारा जो कूड़ा है उसको उसमें फिल करते हैं. लेकिन फिल करने से पहले उसकी सॉर्टिंग होती है. जो भी कूड़ा डिस्पोज ऑफ हो जाता है, थोड़ा टाइम, कल मैंने बताया था ना, कई चीजें हैं वो कम टाइम में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, सिर्फ वही उसी को हम लैंडफिल में डालते हैं जो हमने खड्डा डिग किया हुआ है. और जो चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको
डिस्पोज ऑफ होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक के बैग्स, तो इनको सेपरेट कर लिया जाता है और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लैंडफिल्स के अंदर डाल दिया जाता है और डंप करते हैं, उसी के अंदर कूड़ा डालते रहते हैं। और जब वो बहुत बड़ा लैंडफिल पूरी भर जाती है तब उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके ऊपर फिर फ्लावर्स और गार्डन्स बना दिए जाते हैं ताकि वो ब्यूटीफाई हो सके। राइट इन द चैट बॉक्स व्हाई this sanitary landfills are made out of the city or far away from the residential area. Write down in the chat box ऐसा क्यों है, why, or raise your hand if you know. I will. Yes, Shreyan Gupta, very good. Shreyan Gupta, unmute yourself bete. Yes, ma'am. Yes, why these sanitary landfills are made out of the city? मैम बिकॉज ऑफ स्मेल। मैम हाँ, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, गुड रिस्पॉन्स। क्योंकि बेटे जो भी ये ट्रैश है इट कैन क्रिएट अ फाउल स्मेल, उसकी बहुत गंदी स्मेल आ सकती है और साथ में यहाँ कई बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए जितनी भी ये सैनिटरी लैंडफिल्स है इनको सिटी से बाहर बनाया जाता है और उसको बाद में ढक दिया जाता है, मिट्टी से पूरा कवर कर देते हैं और ब्यूटीफाई करने के लिए उसके ऊपर गार्डन्स बना देते हैं। और क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भरा होता है तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी भी है वो बढ़ती जाती है और लेटर ऑन वो पार्क बन जाता है और जिससे ओपन स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। और जब वो सेंट्री लैंडफिल पूरी भर जाती है तब किसी दूसरे प्लेस को चूज कर लिया जाता है जहाँ पे सेंट्री लैंडफिल बनाई जा सके। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है, इसकी में एक कमी ये है क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है, एक तो लैंड नहीं इतनी खुली मिलती है ना। तो ये चीजें जो हैं आजकल की मॉडर्न सिटीज में अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई these type of central landfills are not found near the cities. Okay, बड़ी बड़ी cities के पास ये मुश्किल आ रही है। सो नेक्स्ट मेथड इज इंसिनरेशन, जिसको हम आम लैंग्वेज में बर्निंग कहते हैं। बर्निंग से तो अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा, जला देना। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को, सारे वेस्ट को एक जगह पे लेके आया जाता है और फिर उसको आग लगा दी जाती है। ये बहुत क्विक मेथड है, जल्दी से इजीली आग लग जाती है और जो कूड़ा है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। बट डू यू थिंक दिस इज द राइट मेथड? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स, is it the right method? No, no. Why no? Manpreet Verma, can you tell why no? Unmute yourself and tell the why have you chosen no? Okay, Molly. Ma'am, due to pollution. Yes, because it creates pollution. Molly Gupta, unmute yourself and tell which type of pollution is created by burning of trash. Air pollution. Very good. Air pollution. It creates air pollution. क्योंकि जब हम कूड़े को जलाते हैं उसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं लाइक प्लास्टिक है या कई ऐसी चीजें होती हैं जो जलने के बाद बहुत हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं। और जब हार्मफुल गैसेस एयर में मिक्स हो जाती हैं तो इट क्रिएट्स एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन होने से कई तरह की बीमारियां, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को फेस करनी पड़ती हैं. सो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड. Another method is composting. Composting, you might have learned in science also. Composting एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करता है. डिकम्पोज करना मीन्स उसको छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में चेंज कर देना. इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और जो भी ट्रैश है उसको छोटा डिकम्पोज कर देते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकलते हैं वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है. सॉइल की फर्टिलिटी उससे बढ़ती है. सो कंपोस्टिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट को सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी उससे बढ़ती है. और इसकी कॉस्ट भी कम है, क्योंकि अगर हम सैनिटरी लैंडफिल का भी यही काम है एक्चुअली में, लेकिन कंपोस्टिंग हम अपने घर में भी कर सकते हैं. कोई छोटा सा पॉट लेकर के उसके अंदर भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं. सो दिस इज द इजी वे. जितने भी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट के पील्स हैं, या फिर जो लेफ्ट ओवर फूड है, इन सब को हम एक घर के अंदर, गार्डन के अंदर ही डालते जाएं तो वो धीरे धीरे विद इन वीक और 10 डेज के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और सॉइल को नेचुरल मैन्योर भी मिल जाता है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. ठीक है. सो 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं वेस्ट डिस्पोजल के: सैनिटरी लैंडफिल्स, incineration and composting. Now I hope you can give the answer of the question, what are the 2 methods of waste disposal. Now next comes the 3 R's for cleaner environment. इसमें 3 R's. R जो है शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्ट फॉर्म है. 1 R is for reduce, other is for reuse, then is recycle. अदरवाइज और भी आजकल R हम लगा रहे हैं. इसमें साथ में रिफ्यूज आ गया है कि हमें रिफ्यूज करना चाहिए. कई चीजें अगर हमें उनकी जरूरत नहीं तो हमें वी शुड रिफ्यूज इट, कि बेटर है हम पुरानी चीजों से ही कर लें. तो अब और भी कई बुक्स में तो 8 आवर्स तक लिखा हुआ है. वी आर टू लर्न ओनली 3. फर्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस मतलब कम करना. क्या करना? कम. अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करना. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब we are sitting in a room and outside the room there is enough sunlight, then we should use that sunlight. reduce करो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशंस को. सो reduce मतलब कम करना, ताकि वेस्ट कम से कम हो, क्योंकि कम वेस्ट होगा एनवायरनमेंट क्लीन होगा. इसमें एग्जांपल दिया है कि एनर्जी को हम एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं by switching off the lights and fans, and in place of these lights and fans we can use natural light, natural sunlight. So in this way we should try to reduce the amount of waste. जैसे कि हमारे पास कोई पार्टी है या कुछ है तो वी आर यूजिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड डिस्पोजेबल ग्लासेस. all these things are we are using, but in place of these things we should use utensils. प्लास्टिक बैग्स की जगह पे जूट बैग या क्लॉथ बैग यूज करने चाहिए, क्योंकि
प्लास्टिक बैग तो फट जाते हैं, दोबारा से न्यू परचेज करने पड़ते हैं। उसकी जगह पे अगर हम क्लॉथ बैग या जूट बैग लेंगे, वो ज्यादा चलते हैं और हमारे पास लिमिटेड स्टॉक ही होएगा उसका। ठीक है, घर में चेक करना, प्लास्टिक के बहुत सारे बैग्स होंगे, लेकिन क्लॉथ का या जूट का एक दो ही होंगे, है ना। तो रिड्यूस करनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स। देन वी हैव रीयूज। रीयूज मतलब जो चीजें हम यूज करते हैं, अगर वो हमारे लिए वेस्ट है, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करते हैं, देन वी शुड गिव इट टू समवन एल्स, ताकि वो उसको यूज कर सके। लाइक हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स हमने पढ़ ली, लेटर ऑन वी कैन गिव दोज बुक्स टू समवन एल्स, वो फिर उसको दोबारा से रीयूज कर लेगा। अगर हम अभी 5th में या अभी 6th में जाएंगे, तो इफ वी कैन गेट द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th, क्योंकि 6th के बच्चों के लिए वो बुक्स अब काम नहीं आएंगी, इफ यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम देम, तो उन बुक्स को आप रीयूज कर लोगे। उससे क्या फायदा होगा आपका? आपके एक तो मनी सेव होगी, दूसरा क्या होगा, आप रीयूज करके कितने सारे पेड़ों को कटने से बचा रहे हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसे ही आपके क्लोथ्स हैं जो अब आपको फिट नहीं हो रहे हैं, सो बेटर टू डोनेट देम सो दैट योर कजन्स, योर younger brothers sisters can use them. सो इस तरह से हम उन प्रोडक्ट्स को रीयूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स रिसाइकल। रिसाइकलिंग में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को प्रोसेसिंग करके नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, जो अब आपके बकेट है, मग है, वो टूट गया, तो वी कैन सेंड इट टू द जंक कलेक्टर। उसको जंक कलेक्टर्स उसको लेकर के फैक्ट्रीज में सेल करते हैं, और लेटर ऑन उन प्रोडक्ट्स को दोबारा से नई शेप बना करके मार्केट में भेजा जाता है। तो इस तरह से रिसाइकल होता है। रद्दी के वाले को आप अपने न्यूज़पेपर देते हो, अब वो न्यूज़पेपर वाला नेक्स्ट आगे सेंड करता है, तो उससे नया पेपर बना सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रीज को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रिसाइकल्ड पेपर भी कहते हैं, जो कि दोबारा से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जितनी भी हैं वेस्ट, उनको जलाने की बजाय या उनको थ्रो करने के बजाय हमें उसको रद्दी वाला या कबाड़ी वाला जो होता है उसको देना चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन रिसाइकल द पेपर। और भी कई वेज हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। दिस इज वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लेसन ऑल्सो। 5 ways उन्होंने बताए हैं। सो here 10 ways are written. Those are very easy. We can write any one of them. Like ट्रैश को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और डस्टबिन भी डिफरेंट होने चाहिए। एक डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल में आ जाती हैं पील्स वगैरह, फूड, लेफ्ट ओवर फूड, किचन वेस्ट जितना भी है वो बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। उसको ग्रीन बिन्स होते हैं, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। बिन्स 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, जिसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। प्लास्टिक बैग्स की जगह पे हमें कॉटन बैग्स, क्लॉथ बैग्स यूज करने चाहिए। और जितनी भी आइटम्स हैं जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी की कम से कम यूज करना चाहिए सो दैट वी कैन कंजर्व एनर्जी, और ऐसे सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी है इसको यूज करना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इजीली अवेलेबल है, और ये क्लीन एनर्जी है, इससे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। सो हमें ऐसी एनर्जी को प्रॉम्प्ट करना चाहिए। छोटे डिस्टेंसेस के लिए कार स्कूटर पे ना जा करके हमें पैदल ही जाना चाहिए या साइकिल यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट क्रिएट एनी पोल्यूशन। और क्रैकर्स को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और हमें हैबिट डालनी चाहिए कि चीजों को दोबारा से यूज करें। क्लियर? So this is all about today. If you have any doubt, you can tell me. Raise your hand. Yes, Shreyan. Do you have any doubt, bete? Yes, ma'am. Yes, मैम bolo वैसे बच्चे.